हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथ्स के इस सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जैसे कि आर डी शर्मा सर की बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 4.14 एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंच गए और इसमें बहुत अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के लिए सारे आपको करने हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं। तो इनको आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं और इसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा इसी में ही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो भी और ऑब्जेक्टिव वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए अपना पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको इसको इवेल्युएट करना है। tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं लिख देता हूं और फॉर्मूले वो देखिए इस तरह से हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और या कॉस इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अब पूरे सेशन में लेक्चर में आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। 2 tan इनवर्स अगर आप tan के टर्म्स में लिखते हैं तो ये लिखेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप साइन के टर्म्स में लिखते हैं, साइन इनवर्स के टर्म्स में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखते हैं तो ये होगा। तो अब आइए इसमें हम जरा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan 2 tan इनवर्स 1/5 ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/25 माइनस π/4। अब जरा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाई 24/25 माइनस π/4। अच्छा, अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा। tan इनवर्स 2/5 इंटू 25/24, तो ये देखिए 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5/25, और माइनस π/4 को आप लिख लीजिए tan इनवर्स 1। ब्रैकेट सही कर लें क्योंकि करली हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। ये देखिए, तो अब हमारा रिजल्ट क्या बन गया। इन फॉर्मूलों को प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए ये क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 7 अपॉन 17, और आप जानते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x x हो जाता है अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -7/17, और इसका आंसर जरा चेक कर लें। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिए। इस 2 tan इनवर्स 1/5 को tan इनवर्स के टर्म्स में ब्रेक कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए tan a/2 है ना। ये देखिए हमारा a हो गया है, tan a/2
अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें पहले तो 1 मिनट, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से एक बार, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए पहले तो उसको कॉस में चेंज करें, फिर देखिए क्या हम करने जा रहे हैं। 1/2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 9/16 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 1/2 कॉस इनवर्स 9/16, 16 में से 9 हो गया 7, तो √7/4। ये देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए ये क्या है, क्या tan, ये तो हमारा a हो गया, तो tan a/2, तो tan a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए tan a/2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये देखिए ये तो सब सब्स्टिट्यूशंस है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे 11 क्लास में। तो tan a/2 हम लोग ये लिख सकते हैं। अब अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो बड़ा आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। RHS लिख लीजिए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो जब आप ब्रैकेट देखिए ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a/2 कितना आ जाएगा, tan a/2 है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो tan a/2। देखिए प्रूफ हो गया। तो अब हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे लगा देते हैं, tan ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है। तो tan a/2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस a, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √7/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस इनवर्स √7/4, ये आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √7/4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस √7/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √7/4। तो ये कितना आंसर आ गया, ये हो जाएगा 4 माइनस √7 अपॉन 4 प्लस √7। तो इसका आंसर जरा सा चेक कर लें, देखिए क्या दे रहे हैं सर। ओके, तो इसमें आपको रेशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को। फोर माइनस √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 7 दैट इज 4। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यह आ जाएगा 4 माइनस √7 अपॉन 2, और यही आपका आंसर आ रहा है। सॉरी 16 माइनस, मैं गलत लिख गया, 16 माइनस 7 होगा यार 9 होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस √7/3 आंसर आएगा। यहाँ पर 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 9 होता है, मैं 4 लिख गया था, तो √9 का स्क्वायर रूट लिया तो ये 3 आ गया। तो यही आंसर आ रहा है। आइए आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट, अब इसकी क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं। साइन कॉस इनवर्स 4/5 हाफ साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5। तो ये क्या हुआ, साइन a/2 हुआ। तो साइन a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस ए का फॉर्मूला लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। अब साइन a/2 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर
a/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर a/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस a/2 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो देखिए साइन a/2 का ये फार्मूला कॉस के टर्म्स में आ गया, तो आप लगा दें साइन, ये हमारा पूरा कितना हो गया a हो गया, तो साइन a/2, तो साइन a/2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस इनवर्स 4/5 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5 अपॉन 2, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। आंसर देखा जाए क्या आ रहा है, यस 1/√10 आंसर आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√10। तो ये टेक्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं 11th क्लास वाले, वो आप सबको याद रखने पड़ेंगे, और अगर बाय द वे आपको याद नहीं है तो आप मुझे बताइए, तो मैं एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने 11th क्लास के सारे फार्मूले एक्सप्लेन करे हैं, उस वीडियो को मैं आपका लिंक दे दूंगा, पर अगर आप चाहेंगे तभी मैं दूंगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो लिंक चाहते हो। आइए इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, इस वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो 2 tan इनवर्स x का हमने आपको फार्मूला भी बताया था, मैं फिर से लिख देता हूँ, हर क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे। 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म्स में क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसमें जरा सा फार्मूला लगा देते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स 2/3 कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/9। आप समझ गए होंगे, है ना, यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 हो गई, तो इस पर रखा आपने, तो tan इनवर्स 2 इंटू 2/3 अपॉन 1 माइनस 4/9, तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, इसका ब्रैकेट बंद कर दें, और इसको देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस tan इनवर्स √3, तो √3 कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, साइन tan इनवर्स 4/3 है ना, और 9 में से 4 गया 5, 5/9 प्लस कॉस tan इनवर्स tan π/3 कितना हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन tan इनवर्स 4/3 इंटू 9/5 और प्लस cos 60 कितना होता है 1/2। अच्छा जी, अब आइए इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा देखिए क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ साइन tan इनवर्स 12/5 प्लस हाफ। यहाँ तक देखिए हम लोग आ गए, है ना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लेता हूँ, 4/9 4/3 9 में से 4 क्या 5/9 सिंप्लीफाई किया, यस। अब जरा इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसमें ट्राइंगल बनाएंगे, डस्टर कहाँ गया मेरा, यस। अब देखिए इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करते हैं, लेट tan इनवर्स 12/5 को आप अल्फा मान लीजिए, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा 12/5। तो एक ट्राइंगल बना लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AC की वैल्यू निकाल लीजिए, AC कितना हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी 144 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 169, ये कितना हो गया 13। अब हमको देखिए साइन चाहिए होगा, तो साइन अल्फा लिख लें,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 12/13। तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, tan इनवर्स 12/5। तो tan इनवर्स 12/5 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, तो आइए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो साइन 12/13 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 12/13 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिए 26, तो 24 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 7, 2 और 1 3, 37/26। तो इसका आंसर जरा चेक करें। यस स्टूडेंट, 37/26 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, इसमें अगला क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूफ करना है, एवेलुएट नहीं करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। मैं ठीक कर देता हूं यहाँ पर, प्रूफ करना है इसको आपको। अच्छा, अब देखिए हम एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो आ नहीं रहा है, तो हमको यहाँ पर tan के टर्म्स में लाना है। तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में हम लोग जानते हैं, यही है जोरदार फार्मूला, क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 भी चला जाएगा। तो आप क्या करो, इस साइन इनवर्स 3/5 को tan में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो आइए पहले एलएचएस लिख लेते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5। नाउ लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू अल्फा। सो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। अल्फा, साइन अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 20, ये नाम दे देते हैं। तो BC हमारा कितना आ जाएगा, √25 - 9, तो ये आ जाएगा √16, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमारी tan अल्फा निकाल लें। tan अल्फा कितना हो जाएगा 3/4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 हमारा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 3/4 के। तो आइए इस पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला। तो tan इनवर्स 2x यानी 6/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9/16। इसको सिंप्लीफाई करिए। 6/4 डिवाइडेड बाय 16 में से 9 हो गया 7/16। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 6/4 16/7, 4 4 ज़ा 16। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7। और यही आपको प्रूफ करना था। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले तो हम एलएचएस से शुरू करेंगे और इससे हम ये लेके आएंगे। और तो आइए कैसे करते हैं, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमारा कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन
1 माइनस एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 36 9 प्लस 8 36 माइनस 2 बाई 36 है ना। तो 9 4 ज़ा 36 एल्सियम लिया तो 4 9 ज़ा और 9 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 36 माइनस 2 बिल्कुल सही है। तो अब आइए इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 17 अपॉन 36 में से 2 गया 34 और 36 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए कितना, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया आपका यहाँ पर। अब इसके बाद tan इनवर्स 1 बाई 17 दूना 34 tan इनवर्स 1 बाई 2 आ गया। अब आपको उसको देखिए कॉस के टर्म्स में लाना है, तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए पहले तो। और मैं फार्मूला तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी लिखा था, एक बार फिर से लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना है 2 tan इनवर्स x कॉस के टर्म्स में। मैंने लिखा था अभी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लगा देते हैं हाफ 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 बाई 4। तो 4 4 कैंसिल कर दीजिए तो ये देखिए कितना आ गया, हाफ कॉस इनवर्स 3 बाई 5 आ गया। अच्छा अब देखिए इसी को ही tan इनवर्स 1 बाई 2 को हमें साइन के टर्म्स में भी निकालना है। तो tan इनवर्स 1 बाई 2 को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ये देखिए tan इनवर्स 1 बाई 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो tan इनवर्स 1 बाई 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और अब इसको कॉस के टर्म्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, सॉरी साइन के टर्म्स में है ना, साइन के टर्म्स में लाना है। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसमें लगाते हैं हाफ 2 tan इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 इंटू हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 4। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ गया, ये आ गया हाफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स 4 बाई 5। और देखिए ये रिजल्ट आपका आ रहा है। तो इस तरह से आपके ये तीनों रिजल्ट प्रूफ हो जाते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई करके पहले tan इनवर्स हाफ निकाला, तो tan इनवर्स हाफ पहले हमने कॉस के टर्म्स में निकाल के आपको दिखाया, फिर tan इनवर्स हाफ हमने आपको साइन के टर्म्स में निकाल के दिखाया। तो आइए अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप तो स्टूडेंट्स देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए tan के टर्म्स में लाना है, ठीक है ना, tan के टर्म्स में। तो हम tan के टर्म्स वाला ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से एक बार, 2 tan इनवर्स। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होंगे। अब क्या, मैं इसको रब नहीं करूँगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए अब आपको ये प्रूफ करना है, तो आप LHS लिख लीजिए। LHS हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 बाई 3। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये लगा दीजिए। 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा,
tan इनवर्स 2x, यानी इसका डबल कर दीजिए तो 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स 4/3, 9 में से 4 गया 5/9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स 4/3 इंटू 9/5, 3 3 से 9, तो ये कितना आ गया, ये आपका देखिए आ गया हाफ tan इनवर्स 12/5। यही आपको प्रूफ करना था। बहुत अच्छा सवाल था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अगला सवाल है, मैंने फिर रब कर दिया, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले। तो आइए इसको प्रूफ करना है, तो LHS लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3, पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स, इसका डबल करें 2/3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दें 1/9। अब 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/3 इंटू ये हो जाएगा 8/9, तो 9/8, 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 28 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा tan इनवर्स 25 अपॉन 25, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब हम -90 से +90 के बीच में कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 होती है, 45, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan π/4, तो इसका क्या आंसर आ गया, π/4। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आइए अब अगला सवाल लिया जाए। आइए स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, और इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको आपको tan में कन्वर्ट करना होगा, तो लेट साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा मान लें, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये अल्फा ABC नामकरण कर दें। साइन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो ये BC हमारा कितना आ जाएगा, √25 - 16, तो ये हो जाएगा √9, ये कितना आ गया 3। तो अब tan अल्फ़ा आप लिख लीजिए, tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 4/3, और अल्फ़ा हमारा कितना था, साइन इनवर्स 4/5 को आप ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अच्छा, और अब आइए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दें, 2 tan इनवर्स 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 × 9/8, 3 3 = 9, 2 4 = 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। तो देखिए 2 tan इनवर्स 1/3 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, और साइन इनवर्स 4/5 हमारा ये आ चुका, तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखें क्या आता है। tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4, है ना। और आपको मैंने बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स 1/x = cot इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए cot इनवर्स 4/3, और अब जानते हैं आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो ये सवाल एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब आइए स्टूडेंट्स आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। आपको ये π/4 के बराबर प्रूफ करना है, तो इसको हम tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें पहले। नाउ लेट साइन इनवर्स 3/5, इसको आप अल्फा मान लीजिए, तो साइन अल्फा = 3/5। एक ट्रायंगल बनाएं, इसको एंगल को अल्फा मान लें, ये ABC, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25 - 9, यानी कि √16, यानी कि 4। अब आप tan अल्फा लिख लीजिए, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा = आ गया हमारा tan इनवर्स 3/4। तो अल्फा हमारा कितना था, साइन इनवर्स 3/5 था, tan इनवर्स 3/4 के बराबर आ गया, तो इसको लिख देते हैं 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31। मैंने LHS नहीं लिखा, तो साइन इनवर्स 3/5 को आप tan इनवर्स 3/4 लिखें, LHS नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स इसका डबल करेंगे 6/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दिए 9/16, 17/31 है, मैं 36 लिख गया हूँ यहाँ पे। अब आपका ये कितना हो जाएगा, 6/4 और 16 में से 9 हो गया 7, 7/16 यानी 16/7। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 16। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब आप इसमें
tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको जरा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 24 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 31 प्लस 24 इंटू 17, ठीक है, और 7 इंटू 31 कैंसिल हो जाएगा। तो ये नीचे वाला तो हमारा आ जाएगा 621, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, और ऊपर वाला आएगा 24 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7, ये भी 625 है। ये आ जाएगा आपको कितना, tan इनवर्स 1, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan 45, तो इज इक्वल्स टू 45 यानी कि ये आपको प्रूफ करना था। तो आइए स्टूडेंट्स अब आप इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/5, तो 2 tan इनवर्स x में फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, और इसको आप ऐसे ही लिख लें। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/5 इंटू 24/25, तो 25/24, तो प्लस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई कितना जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 40 प्लस 12 अपॉन 96 माइनस 5, ठीक है। एक बार चेक कर लें, 5 8 40 प्लस 12 हो जाएगा, और 12 8 96 माइनस 5, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 52 अपॉन 6 में से 5 गया 1, 91, तो 17 से कट जाएगा, 7 चौक 52, 7 तिहाई 91, हिंदी में पहाड़े मुझे याद हैं 17 3 51 होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, 13 का टेबल आएगा, 13 4 ज़ा 52 और 13 7 91, तो tan इनवर्स 4/7 प्रूफ हो गया, है ना। 13 इंटू 4 कर लीजिए और नीचे 13 इंटू 7, 13 कट जाएगा, तो tan इनवर्स 4/7, टेबल भूल गया था मैं एकदम से। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये भी एक कंफर्टेबल क्वेश्चन है।
2 tan इनवर्स 3/4 में आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो आइए इस पे लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स इसका डबल तो 6/4 अपॉन 1 माइनस 9/16 ब्रैकेट क्लोज करिए 17/31। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/4, 16 में से 9 हो गया 7/16 17/37। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। तो 4 4 ज़ा 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चौबीस इंटू 31 7 इंटू 17 अपॉन 7 इंटू 31 24 इंटू 17। तो ये देखिए आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स। कैलकुलेटर कहाँ गया, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, मैं जैसा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 24 इंटू 31 माइनस 7 इंटू 17 625। ये अभी भी रिजल्ट एक बार आया था। 7 इंटू 31 प्लस 24 इंटू 17 625 उड़ा दीजिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 आंसर आ जाता है। ये आंसर आ रहा है। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए जल्दी से इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये वाला। तो लगाइए इसमें tan इनवर्स 2x इसका डबल तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4 tan इनवर्स 1/7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 x प्लस y अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4। तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 31, 11 में से 4 गया, 21 में से 4 गया 17 हो जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स 31/17 इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए 4 tan इनवर्स 1/5 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 4 tan इनवर्स 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए पहले 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5। अब आप इसमें 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए।
तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स इसका डबल ऑन 1 माइनस 1/25। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स डिवाइड बाई 24, 25 में से एक गया 24/25। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 25/24। तो 5 5 ज़ा 25 और ये आ जाएगा 12। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 tan इनवर्स 5/12। अब एक बार फिर से फॉर्मूला यही वाला फिर से लगा दें तो ये कितना आएगा? अब आइए स्टूडेंट्स, इसमें 2 tan इनवर्स 5/12 में ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। तो ये देखिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 25/144, है ना। टू tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स ट्वाइस इसका डबल कर दिया तो 10/12, 1 माइनस इसका स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स 10/12 डिवाइडेड बाय -25 अपॉन 144। अब 144 माइनस 25 कितना होता है? 119। तो ये देखिए हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 10/12 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई कर देते हैं 144/119। तो 12 12 कट जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? tan इनवर्स 120 अपॉन 119। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली। अच्छा जी, अब आइए इस पे पुट करते हैं और देखें हमारा LHS में क्या आता है। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, बस वैल्यू लिखी रहने देता हूँ। अब आइए 4 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। tan इनवर्स 120 तो 119 माइनस tan इनवर्स 1/239। तो tan इनवर्स x माइनस वाई तो 120/119 माइनस 1/239। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखें क्या आता है। 120 इंटू 239 माइनस 119 और ये हो जाएगा 119 इंटू 239 प्लस 120। ठीक है, 119 इंटू 239 आपने एलसीएम ले लिया तो 120 इंटू 239 आई। ठीक है, तो ये 119 इंटू 239 प्लस 120, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो देखें क्या आ रहा है। 120 इंटू 239 माइनस 119, तो ये आ रहा है, मैं लिख लेता हूँ tan इनवर्स 28561 और ये हो जाएगा 119 इंटू 239 28561, बिल्कुल सही आ रहा है। और अब आप इसको उड़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 tan π/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? π/4। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखिए आप लोग एक फार्मूले जो मैंने अभी 3 लिखे थे,
मैं लिख दूं फिर से एक बार, चलिए आइए एक बार और हो जाए। 2 tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर ये होता है साइन के टर्म्स में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैमरे से बाहर तो नहीं चला गया है, यस एकदम ठीक है। तो देखिए इस वाले रिजल्ट को साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते 2 tan इनवर्स ए लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -2 tan इनवर्स बी। और फाइनली इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच गया आपका tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब इसमें आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप tan ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो tan ऑफ tan इनवर्स दिस पूरा ये कितना हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x x हो जाएगा। तो यही आपने प्रूफ करना था। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। prove that tan inverse 1 minus x square upon 2x plus cot inverse 1 minus x square on 2x is equals to pi by 2। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x को tan अल्फा पुट कर देता है, लेट x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा, और प्लस इसमें रख दीजिए cot इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा, ठीक। अच्छा जी, अब इसको देखिए, इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना tan इनवर्स 1 अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस cot इनवर्स cot इनवर्स, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan 2 अल्फा प्लस cot इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 2 अल्फा, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cot
2 अल्फ़ा, और इसको लिख सकते हैं आप कॉट इनवर्स कॉट 2 अल्फ़ा। अब आप इसको लिख लीजिए tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स कॉट 2 अल्फ़ा। और अब tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स tan x हो जाता है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा, और कॉट इनवर्स कॉट 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स में एक ट्रिक आप और देख सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, अब इस सवाल को आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, बस में साइन लग गया है। तो देखिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2, और साइन 90 कितना होता है? खत्म, आंसर आ गया। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो देखिए, tan इनवर्स सेम है 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 लिखा, साइन 91, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये प्रूफ करना है, ये रिजल्ट आपको गिवन है इफ, और आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए, इस वाले फॉर्मूले से 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a, और इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b, और इसको हम लिखा ही रहने देते हैं 2 tan इनवर्स x। ये 2 और ये 2 उड़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इस पर फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना? तो कई बार लगाया है, एक पूरी एक्सरसाइज इस पे सॉल्व करी है। x बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यही आपको प्रूफ करना था। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो वही लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की आपको वैल्यू निकाली, फाइंड दैट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को e मान लिया, e बराबर ये लिख लिया। अब देखिए, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन भी देखिए हमको क्या दे रखी गई है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अगर हम दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन देखिए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना? तो हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स 1 बाई एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? 2 tan इनवर्स 1 बाई एक्स में अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स इसका डबल अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो वही देखिए लिखा हुआ है। अब आप इसमें काम करें, 2 tan इनवर्स x है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉट इनवर्स x कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पाई आ जाएगी। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहले इधर से सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे आ जाएगी, tan इनवर्स
2 cos 2 साइन इनवर्स। अच्छा, साइन इनवर्स साइन बाई वाई, अगर वाई बिलोंग्स टू -90 से +90, तो -90 से +90 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर देंगे ये वाला। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 60, है ना। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, 2 कैंसिल। तो ये देखिए हमारा कितना आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 45 इक्वल्स टू 45 इज इक्वल्स टू π/4। तो ये आंसर इसका आ रहा है और π/4 आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स कितना होता है? कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Solve the following equations. Solve for x. तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/x 1/tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/x प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 6। tan इनवर्स 1/6 इज इक्वल्स टू π/4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 फिर tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। tan इनवर्स इसको और इसको कितना जाएगा? 1/4 प्लस 1/6 अपॉन 1 माइनस 1/4 1/6। ठीक है, ये दोनों हो गए। और 2 tan इनवर्स 1/5 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स इसका डबल 2/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/x। बाहर तो नहीं निकल गए? एक मिनट जरा सा चेक कर लें, बल बचा है। तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले इसको क्लब कर लिया हमने और 2 tan इनवर्स 1/5 में फार्मूला लगा दिया और इस 1/x को हम उधर ले गए और π/4 को tan इनवर्स 1 लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 6 प्लस 4 अपॉन 24 माइनस 1 दैट इज, चलो अभी लिख देते हैं ऐसे, प्लस tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाई 24, तो इंटू 25/24 कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, बराबर tan इनवर्स
1 माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/x, ये आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 12 हो जाएगा। और ये आ जाएगा tan इनवर्स 6 4 10, 10/25 प्लस tan इनवर्स, सॉरी 24 में से एक गया, 23 बचेगा। tan इनवर्स 5/12, तो tan इनवर्स x माइनस 1/x+1। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं एक बार फिर से। -1 23 ही आएगा, ठीक है। आइए इधर से इसको रब कर देते हैं। फिर से लगाना पड़ेगा, आइए लगाते हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स 120 प्लस 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 12 माइनस 50 डिवाइडेड बाई tan इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस 1/x+1। 10 इंटू 12 120। ज़रा कैलकुलेटर मेरा कहाँ चला गया? एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेटर जरा सा ले आऊँ। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 120 प्लस 23 इंटू 5 235, और ये हो जाएगा 23 इंटू 12 माइनस 50 226। अरे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/x+1। अब दोनों को आप टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब आप tan ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो ये हो जाएगा 235/226 x माइनस 1/x+1। तो जाएगा 226x माइनस 226 इज इक्वल्स टू 235x प्लस 235। 226 उधर ले जाइए, 235 माइनस 226 9x इज इक्वल्स टू माइनस 226 माइनस 235। 226 प्लस 235 461। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -461/9। तो इसका आंसर जरा देखें कितना आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, -461/9 आंसर आ रहा है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन लिया जाए। Solve for x.
ठीक, आपको x की वैल्यू पता करनी है इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 tan इनवर्स x, ये देखिए लिखा हुआ है, मैंने रब नहीं किया, ये सॉरी ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -4, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, क्योंकि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। और फिर ये भी देखिए, ये फिर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू π/3, है ना, इसमें भी ब्रैकेट लगा दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू π/3, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x 6 4 10 2 हो जाएगा π/3, तो tan इनवर्स x बराबर π/6 इम्प्लाइज दैट कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा tan 60 नहीं π/6, तो tan 30 का मतलब 1/√3, तो x की वैल्यू 1/√3 आ जाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको सॉल्व फॉर x है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 2π/3। आइए देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2π/3, तो ये कितना हो जाएगा आइए स्टूडेंट्स अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2π/3, तो ये 2 चला जाएगा, है ना, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/3। आप समझ रहे होंगे, ये देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा π/6, तो x बराबर कितना हो जाएगा tan π/6, तो ये हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो इसका आंसर जरा सा चेक कर लिया जाए। यस स्टूडेंट्स, एकदम सही आंसर आ रहा है, 8th का 3rd पार्ट। ये अब आइए 4th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स sin x
इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 sec x। x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है, आपको उसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। x डज नॉट इक्वल्स टू π/2, ठीक है, π/2 नहीं रहेगा। तो आइए इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स sin x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 sin x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 sec x, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो 2 sin x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 sec x। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर सॉरी sin x इज इक्वल्स टू 2 sec x cos स्क्वायर एक्स। तो ये 2 तो चला जाएगा, sin x बराबर 1 अपॉन cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो tan x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो सोल्यूशन लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन n पाई प्लस π/4। याद है ना सबको, क्या होता है, tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, n पाई प्लस अल्फा, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। तो इसका ये आंसर चेक कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है। तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, क्योंकि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आइए निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो भाई, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। तो आइए इसमें तो 2 tan इनवर्स x लिख दिया जाए। टू कैंसिल हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। अगर आप हमारा लेक्चर 1 से पहले एक्सरसाइज नंबर 1 से अगर आप देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें अब आपको बहुत कंफर्टेबल, बहुत सिंपल लग रही होंगी, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2π/3। अच्छा भाई, अब देखिए ये फिर हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 tan इनवर्स x हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2π/3। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा π/3।
π/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x बराबर tan π/3 यानी 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया √3, और √3 इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आपसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए π/4 को आपको लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, tan इनवर्स x-2 अपॉन x-1 इज इक्वल टू π/4, तो π/4 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1 माइनस x+2 अपॉन x+1। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस x+2 अपॉन x+1 अपॉन 1 प्लस ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, -x -2 अपॉन x+1 प्लस x+2, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब आप टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x-2 अपॉन x-1 इज इक्वल टू -1 अपॉन x+2, ठीक है ना, -1 अपॉन 2x प्लस 3 है ना, x प्लस x 2x और 1 प्लस 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2, तो x बराबर √7/2। तो आंसर जरा सा चेक कर लें, यस यही आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस माइनस लगा दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस √7/2। अच्छा जी, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कंडीशंस आप लोग सेटिस्फाइड करा लीजिएगा, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करवाए थे अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में, अगर आप जाएं तो इसमें जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन में आपको सेटिस्फाइड भी कराना पड़ेगा कि ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पर हमने लिंक दे रखा है, आप उस पर पूछ सकते हैं। अब आइए ये लेवल 2 के 3 सवाल बचे हैं, उनको भी अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको ये देखिए प्रूफ करना है, ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। तो हम LHS से चलते हैं, है ना। तो LHS आइए एक बार लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स √a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब देखिए इस क्वेश्चन की एक छोटी सी ट्रिक है ना, अगर आप उसको लगा लेंगे तो आपको सवाल जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टर्म कॉस के टर्म्स में आ रहा है, तो tan θ/2 को ब्रेक कर लीजिए। मैंने कई क्वेश्चंस में आपको पहले भी दिखाया है कि tan θ/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √ इसी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के भी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। ये देखिए tan θ/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप cos θ का फॉर्मूला लगाएं 1 - 2 sin² θ/2 तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा,
और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लगाएं तो 1 हट जाएगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो है ये वैल्यू पुट कर दें तो देखिए सवाल ज़रा जल्दी हो जाएगा। 2 tan इनवर्स a माइनस बी a प्लस बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब हमें 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला भी याद है, कॉस के टर्म्स में चाहिए ना, तो 2 tan इनवर्स x कितना होता है, कॉस के टर्म्स में चाहिए ना यहाँ पर, तो 2 tan इनवर्स में कॉस के टर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर करिए तो यह आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे, आइए एलसीएम लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स a प्लस बी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a प्लस बी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस a माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, फिर ये a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, कोई डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो ऐसे हम फिर इधर ले जाएं तो ये लिख लीजिए कितना हो जाएगा a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस a माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन करके a प्लस a कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा माइनस a प्लस a कॉस थीटा माइनस प्लस b हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस b कॉस थीटा। एक बार चेक कर लिया जाए, a पॉजिटिव आया तो माइनस कर दिया, माइनस a कॉस थीटा प्लस कर दिया, फिर माइनस b प्लस b कर दिया, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आइए इसको करें, a प्लस a कॉस थीटा b प्लस b कॉस थीटा प्लस a माइनस a कॉस थीटा माइनस b प्लस b कॉस थीटा। सिंप्लीफाई किया सिंपल, और ये a से a चला जाएगा और ये b कॉस थीटा से b कॉस थीटा चला जाएगा, फिर a कॉस थीटा से a कॉस थीटा चला जाएगा, इस b से ये b चला जाएगा। अब देखिए इसको लिख लीजिए, a कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा कितना होता है, 2a कॉस थीटा प्लस 2b अपॉन a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b कॉस थीटा, तो 2 कॉमन निकाले कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा a कॉस थीटा प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया है और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, और tan थीटा बाई 2 को ये आपको पुट करना पड़ेगा, तभी आप इस रिजल्ट तक जल्दी से पहुंच पाएंगे। आइए आखिरी के 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज से, वो लिए जाएं। आइए स्टूडेंट्स, अब आपसे ये देखिए रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको इसके बराबर प्रूफ करना है, और यहाँ पर ये 2 कंडीशंस आपको दे रखी गई हैं। तो आइए पहले हम LHS से चलते हैं और LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स a स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 2b बाई ए
डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलर वे से इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। पर्पस हम इसलिए कि हम यहाँ पे 1 लाना चाहते हैं, फॉर्मूले में 1 होता है ना, इसीलिए। तो आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब tan इनवर्स 2x, तो इसको हम देखें tan के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स b बाई ए, और ये हो जाएगा प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, b बाई ए प्लस y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस b बाई ए इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स bx प्लस ए वाई, एलसीएम ले लिया, bx प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ax माइनस बी वाई। अच्छा, और bx प्लस ए वाई को हमने क्या पुट कर दिया, bx प्लस ए वाई को tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अच्छा, अब 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। कई बार लिखा है मैंने, तो इसको आइए लगा देते हैं। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये आ गया आपका यहाँ तक। अब आइए इसमें ज़रा सा सिंप्लीफाई करके बस लिखना है। तो नीचे एलसीएम लिया आपने, डिनोमिनेटर में 2 बीटा बाई अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये ऊपर आकर के tan इनवर्स 2 बीटा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक को ध्यान रखना पड़ेगा इस सवाल के लिए। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये लास्ट एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए इतना बड़ा सा रिजल्ट दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है और ये कंडीशन आपको दे रखी गई है। अगर आप इस पर ध्यान से देखें तो हम एक फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, 3 tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करिए, पहले तो बी क्यूब, यहाँ 1 चाहिए ना आपको, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 लाने के लिए आपको सबसे पहले बी क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3, बी क्यूब से डिवाइड किया तो 3a बाई बी माइनस ए क्यूब बाई बी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब सिमिलरली इधर आगे करते हैं, 2 बाई 3 tan इनवर्स y क्यूब से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x बाई वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई क्यूब से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ जब वाई क्यूब लगाओ तो 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू 3 tan इनवर्स a बाई बी प्लस 2 बाई 3 tan इनवर्स x बाई वाई, है ना। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स x बाई वाई। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x
प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन बी वाई माइनस ए एक्स। तो ए वाई प्लस बी एक्स कितना हो जाएगा, ए वाई प्लस बी एक्स कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। और अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 बीटा अपॉन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। पता नहीं कैमरे के बाहर तो नहीं चला गया, बाल बचे हैं। तो अब आइए इसको जैसे मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, बस एक स्टेप ही लिखना है। और तो अब देखिए क्या आ जाएगा, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम ले लिया था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इसको अब आप टू बीटा अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ देखिए करना है। तो ये इस तरह से 4.14 एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। और अब हम लोग इसी में वेरी शॉर्ट आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सर ने दिए हैं, उनको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पूरा चैप्टर है वो रेडी हो जाएगा। इसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको निकालने पड़ेंगे और थ्योरी भी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे सर से अच्छी को थ्योरी किसी ने एक्सप्लेन नहीं करी है। तो बस आज यहीं तक।